हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम ADEO एग्ज़ाम के लिए MCQ प्रैक्टिस टेस्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये टॉपिक आपके सिलेबस के रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास के यूनिट 4 में मेंशन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो हम उसी पर बेस्ड कुछ MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च्ड ऑन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ है? ये आप टेस्ट सॉल्व करते वक्त पॉज कर लीजिए वीडियो को, अपने आंसर साथ में देते चलिए। फिर उसके बाद लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन क्या है? 25 दिसंबर 1999, 25 दिसंबर 2000, 25 दिसंबर 2001, 25 दिसंबर 2002। हमसे बोला जा रहा है कि कब शुरू किया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 25 दिसंबर 2000, 25 दिसंबर 2000 को यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग are the key components of प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रमुख घटक है? रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल पॉवर्टी रिडक्शन, बोथ A एंड B, नन ऑफ द अबव। ग्रामीण विकास, सतत गरीबी में कमी, A और B दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमसे बोला जा रहा है प्रमुख घटक कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रमुख घटक क्या है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बोथ A एंड B, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नाम से पता चल रहा है ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण अंचलों में सड़क बनाने का कार्य इस योजना के तहत किया जाता है। जिसमें यदि हमसे एग्जाम में इसके प्रमुख घटक पूछेगा, की कंपोनेंट पूछेगा, तो ये रूरल डेवलपमेंट के लिए भी है। रूरल डेवलपमेंट के लिए क्यों है कि यदि गांव में सड़क बनेगी तो हमारी पहुंच मार्केट तक होगी, तो क्या होगा? ग्रामीण अंचलों में रूरल डेवलपमेंट होगा, ग्रामीण विकास होगा। साथ में हम जब मार्केट तक पहुंच पाएंगे तो हमारे पास इनकम जनरेट होगी। जब इनकम जनरेट होगी तो क्या हम गरीब रह पाएंगे क्या? जब हमारे पास पैसे हैं, पैसे नहीं हैं इसीलिए तो गरीब हैं। जब पैसे आ जाएंगे तो क्या हम गरीब रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसका मतलब गरीबी में भी कमी आती जाएगी। किसके ज़रिए? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ज़रिए। इसलिए यदि प्रमुख घटक पूछा गया तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में जो ये PMGSY लिखा हुआ है, इन शॉर्ट इसका मतलब वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो हमारे ऑप्शंस है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक बसावट जिसे पहले हर मौसम में संपर्क प्रदान किया गया था वह भी पात्र होगा, भले ही सड़क की वर्तमान स्थिति खराब हो। इस कार्यक्रम की इकाई एक राजस्व ग्राम या पंचायत है, न कि बसावट। A और B दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। A habitation which was earlier provided all weather connectivity would also be eligible even if the present condition of the road is bad. The unit for this program is revenue village or a panchayat and not habitation. Both A and B, none of the above. हमें बताना है सबसे पहले कीवर्ड क्या है, यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट पता होना चाहिए। ये कैसे पता रहेगा? जब हमको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में पता है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट बोल रहा है तो करेक्ट ये दोनों ही नहीं है, ये दोनों ही गलत हैं, तो हमारा आंसर है नन ऑफ द अबव। तो फिर सही क्या है? यदि ये दोनों गलत हैं तो सही क्या है? यहाँ पे हमें स्टेटमेंट को पहले अच्छे से रीड करना पड़ेगा। क्या रीड करना पड़ेगा? कि ऐसी बसावट जिसे कि पहले हर मौसम में संपर्क प्रदान किया गया था, हर मौसम में संपर्क प्रदान किया गया था, फिर बोला जा रहा है वह भी पात्र है।
एक्चुअल में वह पात्र नहीं होती है, नॉट बी एलिजिबल। यदि पहले से ही वहाँ पे रोड है तो क्यों बनाया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड? नहीं बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रावधान ही यही है, इसके अंतर्गत इसकी विशेषता ही यही आती है कि ये वहाँ बनाया जाता है जहाँ पे रोड नहीं है। कौन सी रोड नहीं है? तो 12 मासी रोड नहीं है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी जहाँ पे नहीं है वहाँ पे बनाया जाता है। तो यदि यहाँ पे नॉट एलिजिबल लिखा था तो वो सही हो जाता, बट यहाँ पे तो एलिजिबल लिखा है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में हम आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है, द यूनिट फॉर दिस प्रोग्राम इज रेवेन्यू विलेज और अ पंचायत एंड नॉट अ हैबिटेशन। एक्चुअल में ये उल्टा कर दिया गया है, फ्लिप कर दिया गया है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे यदि इसमें इस कार्यक्रम की इकाई क्या है, तो इस कार्यक्रम की इकाई हैबिटेशन है, बसावटें हैं कि कहाँ पे किस गांव में कितने लोग रहते हैं, फिर क्या उनको ज़रूरत है मार्केट कनेक्टिविटी प्रदान करें, 12 मासी कनेक्टिविटी क्या उनके गांव में है क्या? यदि नहीं है तो वो एलिजिबल होंगे। इसका मतलब बसावटें देखी जाती हैं कि इस गांव में कितने लोग आते हैं, ना कि ये देखा जाता है कि वहाँ की वो राजस्व ग्राम है या पंचायत है। ये कोई इकाई नहीं है। तो इकाई क्या है इस योजना की? इकाई है हैबिटेशन, बसावट इकाई है इस योजना के तहत। तो ये आंसर ये ऑप्शन इस वजह से भी गलत हो गया। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या बना है? नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, द पॉपुलेशन एज रिकॉर्डेड इन द डैश शैल बी द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन साइज ऑफ द हैबिटेशन फॉर फेज 1 ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जनसंख्या जैसे कि डैश में दर्ज है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 1 के लिए बसावट के जनसंख्या आकार को निर्धारित करने का आधार होगी। हमसे बोला जा रहा है कि इस योजना के तहत में जो कि इसका फेज़ 1 था, चरण 1 था, उसमें किस जनगणना को आधार बना करके डिसाइड किया गया। बसावट हमने अभी जस्ट देखा ना कि गांव में बसावट देखी जाती है कि यहाँ पे जनता कितनी रहती हैं। तो हमसे ये बोल रहा है कि ये बताइए वो जनगणना कैसे हुई उन जनता की। तो हमारे ऑप्शंस क्या है? सेंसस 1991, जो जनगणना 1991 में हुई थी वो, या जनगणना 2001, जनगणना 2011, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, आप पॉज करके, आई होप आप सभी पॉज करके अपना आंसर दे रहे होंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सेंसस 2001। ये स्टार्ट कब हुआ था? 2000 में हुआ था। पहला फेस यदि बोला जाएगा कि प्रथम चरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कब प्रारंभ किया गया, तो जब इसको लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2000 को, तभी प्रथम चरण भी प्रारंभ हो गया था। लेकिन उस समय ये डिसाइड किया गया कि फिर हम जनगणना किस आधार पर हम सिलेक्ट करें, तो डिसाइड किया गया जो ये सेंसस 2001 में जो डेटा निकल करके आएगा उसके आधार पर हम जनता को गिनेंगे कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? सेंसस 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू हैबिटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवास मतलब बसावट है, यहाँ पे बसावट के संबंध में सत्य है? Habitation is a cluster of population living in an area, the location of which change over time. बसावट एक ऐसे क्षेत्र में रहने वाली आबादी का एक समूह है जिसका स्थान समय के साथ बदलता रहता है। देसम, धानी, तोला, मजरा, हैमलेट etc. are commonly used terminology to describe the habitation. देसम, ढाणी, तोला, मजरा, हैमलेट आदि बस्तियों का वर्णन करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली है। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले हमें कीवर्ड का ध्यान रखना है। कीवर्ड क्या बोला जा रहा है? बसावट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है। हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बसावट के संबंध में। बसावट के संबंध में हमें बताना है। तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है देसम, धानी, तोला, मजरा, हैमलेट आदि
बसावटों का वर्णन करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली है। यानी कि इस टर्म्स को यूज़ किया जाता है हैबिटेशंस को डिफाइन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये करेक्ट है और ये क्यों गलत हो गया, तो उसको हम थोड़ा चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैबिटेशन वो होता है जो कि समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। जब बसावट है, जो कोई बसा हुआ है, जब कोई गांव बसा हुआ है तो वो कैसे समय के साथ परिवर्तित हो जाएगा। तो वो यहाँ पे यदि लिखा होता कि नॉट चेंज ओवर टाइम तो सही होता। यहाँ पे तो ऐसा नहीं लिखा है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है कि वो स्थान समय के साथ बदल जाता है, जबकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, समय के साथ जो परिवर्तित नहीं होता उसे हम बसावट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ये क्यों गलत है, और ये तो डायरेक्टली फैक्चुअल है, फैक्ट है जो कि हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस बिटवीन लिंक रूट्स एंड थ्रू रूट्स। लिंक रूटों और थ्रू रूटों के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लिंक रूट्स जनरली हैव डेड एंड्स टर्मिनेटिंग ऑन अ हैबिटेशन। लिंक मार्गों में आमतौर पर एक बसावट पर समाप्त होने वाली समाप्तियां होती हैं। Through routes arise from the confluence of two or more link routes and emerge onto a major road or to a market center. Through route दो या दो से अधिक लिंक रूटों के संगम से उत्पन्न होते हैं और एक प्रमुख सड़क या एक मार्केट सेंटर के लिए निकलते हैं। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे डिफरेंस, दोनों के बीच के अंतर के संबंध में सत्य कथन बताना है। दोनों के बीच का, किसके किसके बीच का, एक लिंक रूट होता है और एक थ्रू रूट होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत में दो रूट्स होते हैं। कहाँ के, ग्रामीण अंचलों के, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, ग्रामीण है, तो ग्रामीण अंचलों की ही बात होगी। तो वहाँ दो प्रकार की सड़कें होती हैं, तो उसके संबंध में हमें अंतर बताना है उसका। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी देखते हैं, इसको फैक्ट है, ये डायरेक्ट फैक्ट है जो कि हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिंक रूट बोल रहा है जो कि बताया कि डेड एंड्स होते हैं टर्मिनेटिंग ऑन टू अ हैबिटेशन। लिंक मार्गों में आमतौर पर बसावट पर समाप्त होने वाली समाप्तियाँ होती हैं। ठीक, फिर उसके बाद थ्रू रूट्स बोला गया है, तो थ्रू रूट्स ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक लिंक रूटों के मेल से उत्पन्न होते हैं, उनके संगम से उत्पन्न होते हैं, जो कि एक मुख्य मार्केट, जो कि एक प्रमुख सड़क या मार्केट सेंटर को सीधा निकलते हैं। तो ये फैक्ट है जो कि हमको याद करना है कि लिंक रूट क्या होता है और थ्रू रूट क्या होता है, किसमें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। ये दोनों को हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए और बी दोनों ही सही है। ए और बी दोनों ही सही है। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लिंक रूट और थ्रू रूट क्या होता है। तो लिंक रूट वो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा गांव है, यहाँ पे हमारा गांव है, ये गांव है, यहाँ पे एक रोड हो गई, यहाँ पे एक रोड हो गई, और ये रोड भी, ये गांव के लिए भी रोड यही है। ठीक है, तो ये रोड के लिए ये जा कर के कहाँ पे सब रोड मिल जा रही हैं, तो ये रोड एक इस रोड में मिल रही हैं, इस रोड में मिल रही हैं। तो ये सब जो रोड जा के मिल रही है ना, तो इसको बोलते हैं ये लिंक रूट हैं। यानी कि ये क्या होती हैं, एक मुख्य मार्ग और बसावटों पर इनका अंत हो गया। हैबिटेशन है ना, गांव में आकर के इनका अंत हो गया। चालू तो भले ही यहाँ से हुई, लेकिन गांव में आकर के उनका अंत हो गया। लेकिन यहीं पे हमने क्या बात की, हमने बात की ये सड़क, तो ये सड़क को हम थ्रू रूट्स बोलेंगे। ये क्या है, ये जा कर के मुख्य मार्ग, नेशनल हाईवे हो गया, फिर उसके बाद स्टेट हाईवे हो गया, डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, उनसे जा कर के मिलती हैं। या फिर, और ये जो स्टेट हाईवे एक बड़े से मार्केट में मिला, या फिर ये डायरेक्टली मार्केट को भी लिंक, हम सीधा भी तो जा सकते हैं ना, हम घूम के जाएंगे, सीधा भी जा सकते हैं। तो ये खुद मार्केट से भी जुड़ी होती हैं, साथ में ये मुख्य मार्ग जो प्रमुख मार्ग होता है उससे भी जुड़ी होती हैं। तो ये क्या है, ये थ्रू रूट्स होती हैं। किसमें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। और ये जो है, जो छोटी छोटी हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, लिंक रूट। ये लिंक करने का काम की है ना, तो ये लिंक रूट कहलाती हैं।
ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। ये सब योजना के तहत में ये जो फैक्ट्स हैं उनको आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कवरेज ऑफ रोड अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कवरेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केवल ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया जाता है। शहरी सड़कें भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केवल ग्रामीण सड़कें शामिल है, अर्थात सड़कें जिन्हें पहले अन्य जिला सड़कें और ग्राम सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शाल कवर ओनली द रूरल एरियाज। Urban roads are also included in rural areas. Pradhan Gram Sadak Yojana covers only the rural roads, that is, roads that were formerly classified as other district roads and village roads. None of the above. What we have to notice here, हमें ध्यान क्या देना है? यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है? तो हमसे पूछा जा रहा है गलत, हमें बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हमने अभी क्या देखा, अब तक जो हमने डिस्कस किया बस उसी के आधार पर मैं बोलूँगी। हमने क्या देखा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाम ही में ग्राम है तो वो सड़क कौन सा कवर करेगा? रूरल एरियाज़ के, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को कवर करेगा ना। जब ये ग्रामीण सड़कों को कवर किया तो क्या यहाँ कहीं पे लिखा है क्या अर्बन? अर्बन तो नहीं लिखा हुआ है। तो क्या वो शहरों के अर्बन रोड्स को कवर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। फिर उसके बाद में ये फैक्ट है, फैक्ट क्या है इसमें कि ये ग्रामीण क्षेत्रों के कौन से रोड को कवर करता है? जो कि पहले से अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR और विलेज रोड के नाम पर क्लासिफाइड रहती हैं, ये उनको कवर करता है। तो यहाँ हमसे गलत पूछा ना, तो गलत तो ये है, आंसर हमारा बी है। लेकिन याद क्या क्या करना है हमको ये याद करना है कि ओनली रूरल एरियाज़ है और वो रूरल एरियाज़ में ODR और VR को कवर किया जाता है। कौन सी सड़कें? जो अन्य जिला सड़कें होती हैं और ग्राम सड़कें होती हैं, ठीक है। अन्य जिला सड़कें क्या होती हैं? जो कि डिस्ट्रिक्ट रोड नहीं होती हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड तो हो गई जो जिला से जो डायरेक्टली कनेक्ट हो गए, लेकिन ये तो ग्राम की बात किया ना, तो ग्राम तो छोटे छोटे रूट्स बनाने की बात बोली गई है इसमें कि सिंगल कनेक्टिविटी तो होने पाए, यानी कि वहाँ पे रोड नहीं है तो रोड तो बनाओ। अब वो डायरेक्टली वो डिस्ट्रिक्ट रोड ही हो जाएगी, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे हो जाएंगे, तो क्या वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी क्या बनाने की? नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? अर्बन रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना envisages only single road connectivity to be provided if the habitation is already connected by way of an all-weather road, then no new work can be taken up under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana for that habitation. Both A and B, none of the above. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केवल एक सड़क संपर्क प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यदि कोई बसावट पहले से ही 12मासी सड़क के माध्यम से जुड़ा हुआ है तो उस बस्ती के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कोई नया काम नहीं किया जा सकता। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा कथन सत्य है? यदि आपने ध्यान से आप ये लेक्चर को सुन रहे हैं तो आप डेफिनेटली, यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप बता पा रहे होंगे कि कौन सा। आई होप आप सभी तो जान रहे ही होंगे, लेकिन फिर भी यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप बता पाएंगे। क्या है बताइए? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि सिंगल रोड कनेक्टिविटी की बात हो रही है ना, केवल एक सड़क प्रदान करना है वहाँ पे जहाँ पे नहीं था। यदि पहले से ही वहाँ पे है तो क्यों बना के देंगे? ये बिल्कुल नहीं बना के देंगे। यदि किसी का पेट भरा हुआ है तो क्यों कोई उसे भोजन देगा? नहीं देगा ना, फिर वो क्यों करेगा भोजन? तो वैसे ही है, जहाँ पे पहले से ही रोड है तो क्यों सरकार वहाँ पे बना के देगी? नहीं देगी। प्रावधान इसलिए क्या कर दिए कि हम केवल एकल सड़क निर्माण का कार्य कर रहे हैं, एकल सड़क संपर्क प्रदान करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फेज 2 ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. इट वॉज अप्रूव्ड ड्यूरिंग May 2013. Under it, the roads already built for village connectivity was to be upgraded to enhance rural infrastructure. The fund distribution for upgradation between central and the state is 75:25. ऑल ऑफ द एबव. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे मई 2013 के दौरान अनुमोदित किया गया था. इसके तहत ग्रामीण संपर्क के लिए पहले से बनी सड़कों को ग्रामीण बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए अपग्रेड किया जाना था. केंद्र और राज्य के बीच उन्नयन के लिए निधि वितरण 75:25 है. उपरोक्त सभी. बताइए क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है ऑल ऑफ द एबव. ये तीनों ही स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण के लिए सत्य हैं. इसे 2013 में अप्रूव किया गया था. फिर इसमें अपग्रेडेशन की बात की गई थी, यानी कि जहां पहले से ही सड़क निर्माण है, किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, यानी कि पहले से इसमें एक पॉइंट रख दिया गया कि ग्रामीण संपर्क के लिए जहां पहले से बनी सड़कों को ग्रामीण बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा था. यहाँ पे अपग्रेड उन्नयन का कार्य किया गया था. बनाने की बात इसमें नहीं बोली गई थी, अपग्रेड करेंगे हम. किसमें? दूसरे चरण में बोला गया. फिर उसके बाद खर्च तो आता है, तो खर्च कितना था? केंद्रांश और राज्यांश था 75:25. लेकिन ये 75:25 किसके लिए था? जो मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, जो बसावटें या फिर जो शेड्यूल 5 हमारे संविधान के शेड्यूल 5 के अंतर्गत आते हैं वैसे एरियाज. और जैसे कि और क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, सॉरी फॉर द, ये 75:25 क्या है? प्लेन एरियाज के लिए. सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा गलत बोल रही थी. ये 75:25 प्लेन एरियाज के लिए, मैदानी क्षेत्रों के लिए है. कहाँ के लिए है? मैदानी क्षेत्रों के लिए है. लेकिन जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जो शेड्यूल 5 के अंतर्गत आते हैं हमारे संविधान के, जो पहाड़ी राज्य हैं, जो रेगिस्तान वाले इलाके हैं, जैसे कि थार डेजर्ट्स इधर के राजस्थान तरफ के एरिया हो गए, या फिर नक्सल प्रभावित जो जिले हैं, उनके लिए केंद्रांश और राज्यांश निर्धारित किया गया था 90:10. यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे गलत बोल दे रही थी. जो प्लेन एरिया के लिए है वो केवल, जो मैदानी क्षेत्रों के जो राज्य हैं वो उनमें केवल प्रावधान है 75:25 का. लेकिन इन सभी के लिए क्या प्रावधान है? 90:10 का है. ठीक है, ये थोड़ा आप लोग याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फेज 3 ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. इट वॉज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट ड्यूरिंग July 2019. इट इन्वॉल्व्स कंसोलिडेशन ऑफ थ्रू रूट्स एंड मेजर रूरल लिंक्स कनेक्टिंग हैबिटेशन टू ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स, ग्राम्स जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स एंड हॉस्पिटल. इट्स ड्यूरेशन इज फ्रॉम 2019-20 to 2034-35. नन ऑफ द एबव. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह जुलाई 2019 के दौरान कैबिनेट द्वारा इसे मंजूरी दी गई. इसमें ग्रामीण कृषि बाजार, जिसे हम ग्राम्स बोलते हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से बसावटों को जोड़ने वाले थ्रू रूट्स और प्रमुख ग्रामीण लिंक का समेकन शामिल है. इसकी अवधि 2019-20 से 2034-35 तक है. उपरोक्त में से कोई नहीं. हमें ध्यान क्या देना है? हमें ध्यान देना है, गलत बोल रहा है ना, तो गलत क्या है? पहले हम करेक्ट जान गए तो क्या गलत पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा कि वास्तविक रूप में कैबिनेट ने इसे मंजूरी कब दी थी? तो जुलाई 2019 को दी थी. फिर क्या है कि इसके अंतर्गत बोला गया है कि ग्राम्स हो गए, यानी कि ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स. मार्केट कनेक्टिविटी आप एक शब्द में समझिए, मार्केट कनेक्टिविटी किसकी? ग्रामीण क्षेत्रों की. ग्रामीण क्षेत्रों को मार्केट से जोड़ने की बात. ठीक है. फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल्स और हॉस्पिटल, स्कूल और हॉस्पिटल, अस्पताल से जोड़ने की बात इसमें बोली गई है. किसमें? फेज 3 में बोली गई है. और क्या बोला गया कि उसको कैसे हमें समेकन करने, क्या क्या शामिल है? कंसोलिडेशन ऑफ थ्रू रूट्स और मेजर रूरल लिंक्स शामिल हैं. फिर उसके बाद इसमें क्या बोल दिया गया है कि 2019-20 तो बिल्कुल सही है, लेकिन 34-35 नहीं है. तो फिर क्या है? 2024-25 लक्ष्य रखा गया है कि 19-20 से चालू होकर के 24-25 तक का लक्ष्य है. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा सी. ये हमारा गलत है.
गलत है, करेक्ट हमें इनकरेक्ट बताना है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा सी होगा। साथ में हमें एक चीज़ और याद करनी है कि हमने अभी उन्नयन को देखा 75-25 जो कि फेज 2 में था, द्वितीय चरण में था, लेकिन इस चरण में तीसरे चरण में केंद्रांश और राज्यांश कितना है, तो 60:40 है। किसके लिए, मैदानी राज्यों के लिए। लेकिन बाकी जैसा कि मैंने उसमें बताया बाकी सबके लिए कितना है, जो पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी राज्य के अलावा जो नक्सल प्रभावित ज़िले हैं, साथ में जो शेड्यूल जनजातीय इलाके हैं, और क्या है जो थर्ड जैसे कि डेजर्ट जो रेगिस्तान वाले इलाके हैं वहाँ पे 90:10 का ही केंद्रांश और राज्यांश है। ठीक है, तो ये हमने जो है 10 MCQ डिस्कस किए हैं। ये आपको सेशन कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि आप ADO एग्ज़ाम कोर्स ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये कोर्स हमारे मोबाइल ऐप में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।